पर्सनल स्टोरी है। जब 16 साल पहले मैंने एमवे को ज्वाइन किया तो 2 से 4 महीने हुए थे, और मैं अपनी ट्रेनिंग खुद कर रहा था, मैं प्रोडक्ट्स के बारे में सीख रहा था, मैंने प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर दिया। और आप यकीन मानिएगा 4 से 5 महीना शायद हुआ होगा, तो मैं अपने फादर के पास गया, मैं अपने पिताजी के पास गया, और मैंने उनको न्यूट्रालाइट डेली और सैल्मन ओमेगा और ग्लूकोसामीन के बारे में उस समय बताया। मैं फिर से दोहराता हूँ, मैंने अपने फादर को न्यूट्रालाइट डेली, सैल्मन ओमेगा और ग्लूकोसामीन के बारे में बताया। तो आपको पता है मेरे फादर ने क्या कहा? अब आप सुन के हंसी भी आएगी और आप कहेंगे हाँ यही तो फील्ड में हमारे सामने ऑब्जेक्शंस आते भी हैं। मेरे फादर ने मुझसे कहा, बेटा एक बात बताओ, हमारे दादाजी ने भी कभी कोई सैल्मन का सप्लीमेंट नहीं लिया, आपके पिताजी ने भी कभी कोई मल्टीविटामिन नहीं लिया, तो आज ऐसा क्या हो गया कि आप हमको कह रहे हो कि स्वस्थ रहने के लिए हमें मल्टीविटामिन को अलग से लेना पड़ेगा, या ओमेगा 3 को अलग से लेना पड़ेगा, या अगर हम घुटनों को एक सर्टेन एज के बाद सुरक्षित रखना चाहते हैं, मोबिलिटी को अच्छे रखना चाहते हैं, तो हमें ग्लूकोसामीन को सप्लीमेंट करना पड़ेगा। उस समय चूंकि मुझे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं उनकी बात को सुना मगर समझा अच्छे से, और मैं वापस अपने सीनियर्स के पास गया। और जब मैं अपने सीनियर्स के पास गया तो उन्होंने मुझे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया, और आज उसी कॉन्सेप्ट को बहुत सरल तरीके से मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और देखिए, आप में से जितने भी लोग हैं, लीडर्स खासकर, एक बात को अच्छे से समझते हैं कि एमवे बिजनेस में डुप्लीकेशन का बहुत बड़ा रोल है, डुप्लीकेशन का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है। और मेरा अनुभव और मेरे लीडर्स के साथ जो मैंने सीखा वो यही सीखा कि डुप्लीकेट वही होती है जो चीजें सिंपल होती है। अगर कोई चीज सिंपल नहीं होगी तो वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। तो हमारा आज प्रयास रहेगा कि अगले जितने भी मिनट्स में आपसे बात करूंगा कि चीजों को बहुत सिंपल से शब्दों में, आम बोलचाल की भाषा में आपके सामने रखूं, जिससे कि हम इसको फर्दर डुप्लीकेट कर पाए और अपनी टीम को भी आपके साथ सिखा पाए। आज सबसे बड़ा सवाल क्या है कि क्या इंडिया न्यूट्रिशियस खा रहा है? अब यहाँ पे एक सवाल है और आप चाहे तो चैट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। क्या हेल्दी खाना और न्यूट्रिशियस खाने में कोई अंतर है या एक ही बात है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूं, मैं तो सिर्फ घर का ही बना खाना खाता हूं, मैं हेल्दी डाइट लेता हूं, और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अगर हम घर का अच्छा बना खाना खा रहे हैं, तेल मसाला सही से हमने रखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये हेल्दी फूड है। बट मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है, क्या जो हेल्दी फूड है वो न्यूट्रिशियस भी है? क्या जो हेल्दी है उसमें उतने न्यूट्रिशंस, उसमें उतने सही पोषक तत्व उतनी मात्रा में है जितना कि हमारे शरीर को रोजमर्रा की जरूरत के लिए चाहिए? आंसर, आई एम श्योर आप भी कहेंगे, आंसर इज नो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप में से आपका कोई कस्टमर आके बोले कि सर मैं तो पिज्जा बर्गर मिठाई कुछ खाता ही नहीं हूं, मैं तो सिर्फ घर का बना खाना खाता हूं। अब घर के बने खाने में मैं क्या खाता हूँ? सर मैं दाल चावल रोटी सब्जी घर का ही खाता हूँ, चिकना भी कम रखता हूँ, देसी घी का प्रयोग करता हूँ, या मैं कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करता हूँ। सर क्या मुझे सप्लीमेंट की जरूरत है? आंसर इज यस। बिल्कुल आपको सप्लीमेंट की जरूरत हो सकती है, क्योंकि आपका घर का बना जो खाना खा रहे हैं वो अनहेल्दी नहीं है। फिर से बात को समझिएगा, अनहेल्दी नहीं हो सकता है, मगर वो न्यूट्रिशियस भी उतना नहीं है जितना आज की डेट में पोषक तत्व हमारे शरीर को, हमारे शरीर की डिफरेंट डिफरेंट जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? इसका एक सिंपल सा आंसर है, अगर मैं आपको एक छोटे से शब्दों में देना चाहूं, आंसर है बदलाव, आंसर है चेंज। अगर आप इस चेंज, अगर आप इस बदलाव के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, यकीन मानिए मेरा दोस्तों, 5 मिनट के अंदर आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि उनको सप्लीमेंट की आज क्यों जरूरत है, जबकि 20 साल पहले 15 साल पहले सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी। और इसका आंसर है चेंज, बदलाव। अब सवाल ये उठता है कि आज क्या क्या चीजें बदल चुकी हैं। तो दो चीजें दोस्तों मेजर बदल चुकी हैं, दो चीजों में मेजर चेंज आ चुका है। पहला चेंज आया है हमारे खाने पीने की आदतों में, और दूसरा चेंज आया है हमारे खाने पीने की क्वालिटी में। यानी हम जो खाना खाते हैं उसके तरीके, उसके प्रकार भी चेंज हो चुके हैं। बट सबसे दुख की बात पता है क्या दोस्तों? आज बहुत सारा ऐसा खाना जो हम अपने घर में ये सोच के लेके आते हैं कि इससे तो मेरे घर में स्वास्थ्य आएगा, इससे तो मैं हेल्दी हो जाऊंगा। बट सच माने में सोचिएगा कि आप स्वास्थ्य लेके आ रहे हैं या बीमारी लेके आ रहे हैं। कहने में शायद अच्छा नहीं लगेगा ये,
एक कहावत हम सबने बचपन से सुन रखी है, अंग्रेजी में बोला जाता है कि वन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। यानी कि अगर आप एक सेब रोज खाएंगे तो आप डॉक्टर को दूर भगाएंगे। बट आज मुद्दे की बात पता है क्या है दोस्तों, कि वो सेब का एक एग्जाम्पल है, वो चाहे सेब हो चाहे पालक हो, जो आप लेके आ रहे हैं उसको किस तरीके से प्रोसेस किया गया है। आज सबसे बड़ा बदलाव पता है क्या हुआ है दोस्तों, खेती करने के तरीके चेंज हो चुके हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग्स नहीं होती आज हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ हाइब्रिड हाइब्रिड खेती होती है, हमारे यहाँ फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। और ऐसा बदलाव क्यों किया गया, वो भी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि अगर मैं आज आपसे पूछूं कि जिस जगह पे आज नई नई कॉलोनियां बन रही हैं, उस जगह आज से 20 साल पहले क्या होता था, आप कहेंगे सर यहाँ पे खेत होता था। आज जहाँ पे हाईवे बन रहे हैं वहां पे कभी खेत होता था, किसानों से जमीन ली जाती है। कभी आपने सोचा, और ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरा, कभी आपने सोचा कि एक तरफ हिंदुस्तान की आबादी तो लगातार बढ़ रही है, मगर खेती करने जो लायक जमीन है वो लगातार बढ़ रही है या घट रही है? वो घट रही है। खेती करने लायक जमीन घट रही है, आबादी लगातार बढ़ रही है। बट फिर भी मजे की बात यह है, कृपा कुछ ऐसी है साइंस की, कि ना फल की कमियां है, ना सब्जियों की कमी है, ना अनाज की कमी। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा कौन सा मैजिक, कौन सा जादू खेती करने के तरीकों में हो गया कि खेती लायक जमीन कम हो गई मगर पैदावार में कोई भी असर नहीं पड़ा? उसका आंसर है हाइब्रिड प्रोसेसेस। खेती करने के तरीके चेंज हो गए, केमिकल का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाने लगा। और मैं अपनी स्लाइड्स पे आगे चलूं, और मैं आज आपको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा, और मैं चाहूंगा कि कोई ना कोई अनम्यूट करके इसका जवाब जरूर दे। एक बात बताइए, और ये सवाल आप अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं, बाय द वे, जितनी भी बात मैं आज आपसे कर रहा हूँ। एक चीज कही जाती थी हमारे यहाँ बचपन में, देखिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लखनऊ में पला बढ़ा, ललित सर अच्छे से जानते हैं, और वहाँ के आम बड़े फेमस हैं। बात हमेशा मेरे कहते थे कि स्वस्थ रहने के लिए मौसमी फल और सब्जियां खाना चाहिए। क्या कहते थे? मौसमी फल और मौसमी सब्जियां अगर आप खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। अब मेरा एक सवाल है, आज कौन सा मौसमी फल है इस समय, और इस समय कौन सी मौसमी सब्जी है? मैं चाहता हूं कि कोई जवाब दे, फिर मेरा अगला सवाल आएगा। आज कौन सा कोई मौसमी नहीं। फल है और कौन सी मौसमी सब्जी है? हर फल सब्जी हर मौसम में जो अवेलेबल है। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही कहा आपने, कि अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि सर गर्मियां हैं, इस समय तो भिंडी, घिया, तोरी, परवल, ये सब गर्मी की सब्जियां हैं, तो मेरा अगला सवाल जरूर होता कि सर जरा याद करिए, जब सर्दियों में हम शादियां अटेंड कर रहे थे तो भरवा भिंडी खाई थी कि नहीं खाई थी? अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि सर इस समय तो आम का सीजन है, तो सर्दियों में भी आपने मैंगो शेक पिया था कि नहीं पिया था? आप मेरी बात को शायद समझ गए होंगे जो मैं कहने के प्रयास कर रहा हूं। आज कोई भी मौसमी फल, कोई भी मौसमी सब्जी इसलिए नहीं है क्योंकि हर चीज को सही समय पे पैदा ना करके उसको आर्टिफिशियल तरीके से पैदा भी किया जाता है और उसको प्रिजर्व भी किया जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपसे कोई बड़ा बुजुर्ग आके ये कहे कि बेटा 30 साल पहले हमने तो कभी भी ये सप्लीमेंट नहीं लिए, आज ऐसा क्या हो गया कि हमें जरूरत पड़ गई, तो इसका सिंपल से विनम्रता से जवाब दीजिएगा, आंसर है बदलाव, आंसर है चेंज, आंसर है खेती करने के तरीके, मौसम, पोल्यूशन, बहुत कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आज हमें इसकी जरूरत पड़ गई। अब अगले 5 मिनट में मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा, और मेरी आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इन आंकड़ों को ना थोड़ा नोट करिएगा। रीजन पता है क्यों है? जब आप अपनी बात को आंकड़ों के साथ में रखते हैं तो बात में और वजन आ जाता है, बात में और दम आ जाता है। आज सच पता है क्या दोस्तों, कि हर 10 में से 8 हिंदुस्तानियों को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। 10 में से 8। याद करिए, मुझे अभी भी याद है जब मैं आज से 14 साल पहले न्यूट्राइट का ट्रेनर हुआ करता था, तो उस समय कहा जाता था कि 60% हिंदुस्तानी जो है उनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। आज 80% हिंदुस्तानी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। हर 10 में से 9 लोग ऐसे हैं कि उनको तो पता ही नहीं है कि उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है, जानकारी नहीं बहुत ज्यादा इसके बारे में आज भी लोगों को। अगर आज की स्टडीज के बारे में बात किया जाए, आपको जान के चौंकेंगे कि हर 10 में से 7 लोग, यानी 70% लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि उनको रोज अपने पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए कितना फाइबर की जरूरत होती है, कितने फाइबर की जरूरत होती है।
एक बार मुझे अभी भी याद है, आज से ये शायद 2012-13 की बात होगी, मैं एक बार अलीगढ़ ट्रेनिंग करने गया था। वहाँ पे होटल मेलरोज होता था, वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग किया करते थे। अभी भी याद आ गई मुझे वो बात। वहाँ पे एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा कि क्या आप संतरा खाते हैं? मैंने सर बिल्कुल खाते हैं। कि संतरे का अच्छा एक बात बताइए, वो जो वो सफेद सफेद छिलका रेशा जैसा होता है उसको निकाल देते हैं, क्या करते हैं? हमने सर उसको तो पूरा हटा देते हैं। तो अच्छा, आप आटा खाते हैं तो आटे को छानते हैं? हमने बिल्कुल छान देते हैं। आप सेब खाते हैं तो छिलके के साथ खाते हैं कि छिलके के बिना खाते हैं? हमने कहा सर छिलके के बिना खाते हैं। मतलब पता है क्या है दोस्तों, नेचर ने, भगवान ने तो हमें फाइबर दिया है हमारे खाने पीने की चीजों पे, बट हम उसको हटा देते हैं। स्वाद के चक्कर में हम आटे से मैदे की तरफ शिफ्ट हो गए, यानी कार्बोहाइड्रेट से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की तरफ शिफ्ट हो गए। और मजेदार बात पता है क्या है दोस्तों, आज वो चीजें जो कुछ समय पहले तक प्रचुर मात्रा में सस्ती में अवेलेबल होती थी, आज उन चीजों को अलग अलग करके बेचा जा रहा है, और वो भी पहले से महंगा। सोचिए, अगर आप नॉर्मल आटा लेने जाएंगे तो वो सस्ता है, और कहेंगे ये होल व्हीट आटा है तो वो जी महंगा है। तो पहले निकाला, उसी को उसमें डाल दिया और रीपैकेज करके आपको पहले से ज्यादा महंगा बेच दिया। तो दोस्तों, ये स्वास्थ्य के साथ हमारे खिलवाड़ हो रहा है आज की डेट में। 80% अगर हम लोगों की बात करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है दोस्तों। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन और मिनरल्स की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि हम प्रचुर मात्रा में, खुद आप अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं कि क्या आप दिन भर में 4 से 5 तरीके के फल सब्जी खाते हैं, या 4 से 5 कलर्स की फल सब्जी खाते हैं? और अगर खाते भी हैं, और अगर खाते भी हैं तो क्या उतनी मात्रा में खाते हैं? देखिए, दोनों चीज मैटर करती हैं खाने में। क्वालिटी भी मैटर करती है और क्वांटिटी भी मैटर करती है। क्वालिटी और क्वांटिटी का जब तक सही संगम, जब तक सही प्रयोग से नहीं किया जाएगा, तब तक आपको उतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो एक्चुअली में आरडीए के हिसाब से आपको चाहिए। इसीलिए आज 70% हिंदुस्तानियों में आरडीए जो कहता है उससे भी 50% मात्रा से भी कम हम अपने शरीर को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे पा रहे हैं दोस्तों। ये बहुत बहुत चिंता की बात है। हर 3 4 में से 3 लोग आज विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार है। हर 2 में से 1 लोगों को आज कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। और ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य है जो हमें जानना चाहिए लोगों के बीच में जाने से पहले। और आज हमारी दिनचर्या का क्या हो चुका है, आज हमारी लाइफस्टाइल का क्या हो चुका है, हम सब जानते हैं। दौड़ भाग भरी जिंदगी है, एक्सरसाइज करने का बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं है। वो ये देखिए, ऊपर यहाँ पे चित्र बना हुआ है, लोग हाथ धो रहे हैं, यहाँ पे देखिए चित्र में बना हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि कोरोना का धन्यवाद कि लोगों ने हाथ धोना भी सीख लिया, अदरवाइज उसको भी एक हाइजीन का पार्ट पहले नहीं माना जाता था। राइट? तो बहुत सारी चीजें भगवान ने हमें टफ टाइम जरूर दिए, बट टफ टाइम ने भी बहुत कुछ सिखाया है, मगर वो भी बहुत सारे लोग आज पालन नहीं कर पाते हैं दोस्तों। आज अगर आप देखो, अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल का अगर हम एग्जाम्पल दें आपके सामने, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, साइकिलिंग हो, रोज के 9 से 10 हजार कदम हो, नमक को कम करना हो, चीनी को कम करना हो, होल होल व्हीट्स या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना हो, यू नो फैट की मात्रा को कम करना, हम सब जानते हैं मोटा मोटा। बट बीच में पता है क्या चीज आ जाती है दोस्तों? अभी मैं फिर बोलूंगा तो शायद आप लोग हंसेंगे। बीच में आ जाती है हमारी जबान, बीच में आ जाता है हमारा स्वाद। ठीक है? और एक चीज को, मतलब ये साइंटिफिकली मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर किसी भी खाने की चीज में, अगर किसी भी खाने की चीज में स्वाद बहुत अच्छा है, वो चाहे आगरा की बिड़ई हो या अलवर का मिल्क केक, ठीक है, अगर उसके अंदर स्वाद अच्छा है तो आप मान लीजिए कि उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ही वो 2 तत्व हैं जो सबसे ज्यादा स्वाद देते हैं। अगर स्वादिष्ट चीज बहुत ज्यादा है जो आपकी जीभ को, जबान को अच्छी लग रही है, तो अलार्म बज जाना चाहिए कि ये सेहत के लिए उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों। तो होता ना, कई बार पता बहुत सारी चीजें होती हैं, चाहे वो एक्सरसाइज का महत्व हो, चाहे सोने का महत्व हो, मगर सच बात यह है दोस्तों कि प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, हम अपनी दिनचर्या में, भाग दौड़ में, काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि बहुत सारी चीजों को प्लान नहीं कर पाते हैं, जानकारी होने के बावजूद भी। ये कड़वा है मगर सच है। हम सब जानते हैं आज की डेट में कार्डियोवास्कुलर डिसीज, डायबिटीज, जिसको कहा जाता है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट है, हर फिजिकल इनएक्टिविटी जिसका सबसे बड़ा कारण है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आज कहा जाता है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी बीमारी अगर है कोई जिस वजह, तो वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज, आप देखने में अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, बट आज आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए, टीवी चैनल देख लीजिए,
आपको हफ्ते 10 दिन में एक ना एक वीडियो ऐसा जरूर दिख जाएगा जिसमें बंदा एक्सरसाइज कर रहा था या कोई दूल्हा वरमाला पहनाने जा रहा था, उसको तुरंत हार्ट अटैक आया और गिर गया। क्या आज से 15-20 साल पहले उतना होता था? नहीं होता था। आज क्यों हो रहा है? क्योंकि बदलाव हो गया है, क्योंकि चेंज हावी हो गया है। क्या चेंज हावी हो गया है? खाने पीने की आदतें, एक्सटर्नल फैक्टर्स, और साथ के साथ वो जो स्वाद है, बहुत सारी चीजों ने हमें घेर रखा है दोस्तों। बात एटीट्यूड की है, बात सोच की है, बट बहुत ज्यादा प्लान उस पर नहीं हो पाता, ये भी एक सच है। और पुअर फूडिंग हैबिट्स की हम बात करें, देखिए वो चाहे इसमें अच्छे अच्छे चित्र बने हैं जरूर, मैंने बिढ़ई और उसका एग्जाम्पल जरूर ले लिया, बट ये भी कम नहीं है। वो चाहे फिंगर चिप्स हो, चाहे पिज्जा हो, चाहे बर्गर हो, ठीक है कभी कभी चल सकता है, लोग खाते हैं, मगर आमतौर पे ये चीजें स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। और एक, आज आपको पता है सबसे बड़ी बीमारी की वजह क्या है? एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। एक एक्सरसाइज करके देखिएगा वैसे दोस्तों, आपके ना मोबाइल फोन में एक डिस्प्ले में एक सेटिंग होती है, एक मोबाइल फोन में डिस्प्ले में एक सेटिंग होती है जो ये बताता है कि एक हफ्ते में या एक महीने में या दिन का, प्रतिदिन का आपका स्क्रीन टाइमिंग क्या है, यानी कितनी देर आप मोबाइल को ओपन रखते हैं, कितनी देर आप मोबाइल को देखते हैं। मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा आप सेशन के बाद आराम से देख लीजिएगा, पर यकीन मानिए आप चौंक जाएंगे कि हमारी पूरे दिन के जो 24 घंटे होते हैं उसमें से 8 घंटे की नींद को घटा दीजिए, जो बचे हुए 16 घंटे उसमें से कितने घंटे हमारी जो नजरें होती है फोन के सामने होती है, और ये बिल्कुल भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जब मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि बेटा दादाजी ने तो ग्लूकोसामीन नहीं लिया था या दादाजी ने तो सैल्मन नहीं खाया था, तो मैं उनसे एक सवाल और भी पूछ सकता हूँ कि पापा आपके समय में तो सिर्फ एक दूरदर्शन होता था, शाम के 1 घंटा ही हम लोग टीवी देखते थे, ना मोबाइल होता था ना कुछ और होता था। तो जब कंपैरिजन होना चाहिए तो सब चीजों में कंपैरिजन होना चाहिए, इसीलिए ये बदलाव के कॉन्सेप्ट को हमें समझना बहुत जरूरी है। आज 4 में से 3 भारतीय, आपको पता है, सही नींद नहीं ले पा रहे हैं, सही नींद नहीं ले पा रहे हैं। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, और मुझे आश्चर्य भी होता है, और कई बार मैं सोचता हूँ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत से लोगों से जब मैं मिलता हूँ ना, जब मैं हेल्थ सेशन करने जाता हूँ, या आमतौर पे जब मैं किसी भी एवीओ से इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ, या किसी भी आम आम पब्लिक से जब मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो लोग मुझसे पता कहते हैं कि सर मुझे तो बस 5 घंटे की नींद आती है, सर मैं तो 4 घंटे भी सो लूं मैं फ्रेश हो जाता हूँ। ये बहुत गर्व करने वाली बात नहीं है। आपका शरीर को नींद चाहिए, कम से कम 6 से 7 घंटे की एक साउंड स्लीप चाहिए, जिससे भी आज बहुत से लोग डिप्राइव हो चुके हैं। लोग बिस्तर पे जरूर लेटे हैं, बट साउंड स्लीप उनको नहीं आ रही होती है दोस्तों, जो भी एक बहुत बड़ी वजह है आज। तो आज सच क्या है, जो बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है? सच ये है कि चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट हो, प्रोटीन, फाइबर, गुड फैट, ना वो हमें मिल पा रहे हैं। फल सब्जी कलर्स के अभाव में हमको विटामिन मिनरल्स की जो जितनी क्वांटिटी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, पुअर फिजिकल एक्टिविटी है, पुअर स्लीप है। तो कुल मिला के इनका असर किस पे पड़ रहा है? इसका असर हम पे पड़ रहा है। बट यहीं पे एक और सवाल है, क्या ये असर सिर्फ हम पे पड़ रहा है या हमारे पूरे परिवार पे पड़ रहा है? अगर घर में कोई एक शख्स भी बीमार हो जाता है तो क्या होता है घर का रूटीन, जरा सोच के देखिए। अगर घर का एक भी पर्सन 2 दिन के लिए भी हॉस्पिटल में हो जाए, तो एक आदमी घर में कुछ बना रहा होता है, दूसरा उसको देने जा रहा होता है, पार्ट टाइम में ड्यूटी लग रही होती है, यही होता है ना। जो बिस्तर पे लेटा है वो भी नौकरी पे नहीं जा पा रहा है, और जो उसकी तीमारदारी कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हाफ डे फुल डे की छुट्टी लेके उसकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है। तो असर सिर्फ हम पे नहीं पड़ रहा है, असर हमारे पूरे परिवार पे पड़ रहा है। और आज आज आपको पता है मैं इसीलिए क्या कहता हूँ, हेल्थ जो है ना, जैसे हम सब ने आज से 25-30 साल पहले खासकर हिंदुस्तान के अंदर ये सीखा कि अपनी फाइनेंशियल वेल्थ को कैसे प्लान करना चाहिए। 20-25 साल पहले लोगों को एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत नहीं पता होता था। बट मैं आज आपसे बहुत ही कॉन्फिडेंस से एक चीज बोलूंगा कि दोस्तों आज वो समय बिल्कुल आ चुका है कि जैसे लोगों ने आज से 15-20 साल पहले अपने फाइनेंसेस को प्लान करना शुरू किया था ना, आज अगर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को प्लान करने की जरूरत है तो वो है सेहत। सबसे बड़ा अगर किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है तो वो आपकी हेल्थ है दोस्तों। 10 में से 6 लोगों को बैड कोलेस्ट्रॉल, और मजेदार बात पता है क्या है? आधों को पता ही नहीं होता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है।
क्योंकि रूटीन चेकअप हम कराते नहीं है। क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि हमारे एक बार मैं एक ट्रेनिंग सेशन में मैंने बोला कि बुखार आना अच्छा है, तो लोगों ने कहा सर आप बुखार आने को अच्छा क्यों कह रहे हैं? मैंने, क्योंकि बुखार आना एक सिम्टम है, कम से कम सिम्टम से आप जागते तो हैं कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रूटीन चेकअप कराना चाहिए, तो सिम्टम्स आर गुड। बट कोलेस्ट्रॉल के केस में पता है क्या होता है, जब जब जो सिम्टम आता है ना तब बड़ी देर हो चुकी होती है। वो वो सिम्टम्स आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देते हैं। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और यही हमारी न्यूट्राइट की सबसे बड़ी फिलॉसफी है। आज अगर आप डायबिटीज की हालत देखिए तो 2030 तक का अनुमान है कि 10 करोड़ लोग होंगे डायबिटीज के, 2013 तक और उससे दुगने होने की उम्मीद है। और मजेदार बात पता है क्या है, ये वो हैं जो जांच करा लेते हैं। हिंदुस्तान में आज 50% ऐसे डायबिटीज के मरीज है जिनको पता ही नहीं, क्योंकि वो जांच नहीं कराते। आपको पता नहीं क्या हुआ? आप, कुछ 15 दिन पुरानी बात होगी, मेरे एक जानने वाले हैं, उनको आईज में कुछ इन्फेक्शन हो गया। तो वो तो ये सोच के गए कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवा ववा देगा, तो हल्का सा उसमें कुछ कुछ कंकड़ सा था, घाव हो गया। डॉक्टर ने एक पट्टी लगा दी, उन्होंने कहा इसको ढके रखिए, अगले दिन तक ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब वो गए तो वो ठीक हुआ नहीं। तो डॉक्टर ने उनसे पूछा आपने अपनी डायबिटीज कभी चेक कराई है? कह रहे सर 4-5 साल पहले कराई थी, अभी तक तो नहीं कराई। गए थे आंख की जांच कराने, निकल आई डायबिटीज। ऐसा होता है। 50% ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, क्योंकि हम कभी उस पर जांच नहीं कराते, राइट। और आज सच ये है कि आज हिंदुस्तान में जितनी मौतें हो रही है ना, 65% जो मृत्यु है वो किसके कारण हो रही है? डायबिटीज और हाइपरटेंशन, यानी जो कार्डियोवास्कुलर या डायबिटीज डिसीज है, उसके कारण आज 65% जो मृत्यु है उसके कारण हो रही है दोस्तों। और कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग दी लाइफस्टाइल डिसीज कंडीशन, आज ये जो इम्पैक्ट है, जैसे मैंने बोला कि उसका प्रभाव सिर्फ हम पे नहीं, हमारे पूरे परिवार पे है। डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। आज अगर किसी को ना, मैं बहुत से लोगों को पर्सनली जानता हूँ अपने रिलेटिव्स में, कि अगर उनको पता जैसे ही पहले दिन चला ना कि उनको डायबिटीज हो गई, तो 4 दिन उनको वैसे ही नींद नहीं आई, ब्लड प्रेशर और हो गया। सच कह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल। तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब बीपी हो चाहे ना हो, डॉक्टर ने कहे भी दिया और पर्चा देख के उनको, वो जब जैसी मशीन चढ़ाते हैं तो 10-10 डिग्री बीपी वैसे ही बढ़ जाता है वहां पे। ये ये सच है बिल्कुल। तो इन सबका असर मैं कहूंगा आप पे इमोशनली भी पड़ता है, फिजिकली भी पड़ता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियली भी पड़ता है, अगर आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होंगे। परिवार स्ट्रेस में होगा, टेंशन देगा। और एक और चीज, इकोनॉमिक बर्डन। अब ये कैसे? मैं आपको 30 सेकंड में एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आज हम सब जानते हैं कि हॉस्पिटल्स की क्या हालत हो चुकी है। और अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर, तो प्लीज मेरी बात को माइंड मत करें, यहाँ पे मैं सिर्फ अपना अनुभव बता रहा हूँ। नॉर्मल सा डायरिया हुआ, बच्चे को 3 दिन के लिए एडमिट किया, 70,000 का बिल आ गया। नॉर्मल सा डायरिया, 3 दिन एडमिट, 70,000 का बिल। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, और आप भी जानते होंगे जरूर, आपके सामने भी ऐसे आते होंगे। जैसे जैसे मेडिकल इंश्योरेंस बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे ट्रीटमेंट की कॉस्ट कई गुना होती चली जा रही है। और ये सच है, क्योंकि ये एक व्यापार है, ये एक बिजनेस है। बट खैर, हमें उस पर नहीं जाना। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ना दोस्तों, अभी मैंने एक लाइन बोली थी आपसे, कि जैसे हमने 20 साल 25 साल पहले ये सीखा कि म्यूचुअल फंड, एसआईपी या जो भी करके अपने फाइनेंसेस को प्लान करना चाहिए फ्यूचर को, वैसे ही आज किसको लेके समय आ चुका है? हेल्थ को लेके समय आ चुका है। एक छोटी सी चीज जो आप अपने कस्टमर को जरूर जुड़वाइएगा, और ये सवाल मेरा है आपसे, और कोई भी हैंड रेस करके जवाब दे सकता है। अगर आज आज की करंट 2026 की बात कर रहा हूं, एक नॉर्मल सी बीमारी, अगर मान लो हार्ट अटैक सा आ गया, या एक आध स्टेंट डालने पड़ गए, कितना खर्चा आता है जरा मुझे बताइए। आप बताइए, फिर मैं आपको अपने परिवार का बताता हूँ। कोई कोई भी बताइए, कोई भी एक नंबर बताइए मुझे। 2 लाख, 3 लाख आता है कि नहीं आता है? नरेश सर, 2-2.5 लाख से कम का खर्चा नहीं आएगा? रहेगा। मेरे एक बहुत क्लोज अंकल, उनको 4 स्टेंट डाल दिए एक बड़े हॉस्पिटल में, मैं नाम नहीं लूंगा, 6 लाख का बिल। ठीक है। मेरा एक सवाल है बस, सिर्फ एक छोटा सा सवाल। कई बार आपके एक कस्टमर या हम खुद ये सोचते हैं कि न्यूट्राइट डेली में 25 रुपए क्यों खर्च करें, सैलमन ओमेगा पे 50-15 रुपए 20 रुपए का खर्चा हम क्यों करें? बहुत जिम्मेदारी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा,
कि सर आज जिस ट्रीटमेंट की कीमत आज 5 लाख रुपए है हॉस्पिटल जाके, उस ट्रीटमेंट की कीमत 10 साल बाद क्या होगी। उस ट्रीटमेंट की कीमत दोस्तों जो आज 5 लाख या 4 लाख है ना, जो नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से करूं तो कम से कम 3 गुना होगा, कम से कम 3 गुना। यानी जो आज 5 लाख है वो 15 लाख होगा। अब जरा सोचिए कि अगर हम एक प्रोटीन डेली ओमेगा, एक चम्मच प्रोटीन, एक सैल्मन, एक डेली का खर्चा प्रतिदिन का निकालें तो कितना आता होगा, कितना आता होगा। 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए। ये बहुत हायर साइड बता रहा हूं आपको इसे दोस्तों मैं। 80 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से महीने का खर्चा कितना हुआ, 2,500 रुपए मान लें। 2,500 रुपए के हिसाब से साल का खर्चा कितना हुआ, 30,000 रुपए। 30,000 रुपए के हिसाब से 10 साल बाद, 10 साल में आप कितना खर्च करेंगे सप्लीमेंट पे, 3 लाख रुपए। मैं कहता हूं इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेंगे, न्यूट्राइट के भी प्राइस बढ़ेंगे, 3 लाख को 5 लाख मान लीजिए, 6 लाख मान लीजिए। फिर भी मैं आपको ये यकीन और दावे से कह सकता हूं कि जितना इंसान अपनी प्रिवेंशन पे खर्चा करके बचा सकता है ना, उससे कई गुना ज्यादा वो ट्रीटमेंट में खर्च कर देगा। और लोगों को यही चीज हमें समझानी है, और यही चीज जो लोग समझ जाते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। वो पैसा खर्च जरूर करते हैं, बट पैसा कम खर्च करते हैं और सही जगह पे करते हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो अमूल्य है। क्योंकि स्वास्थ्य का कोई, अच्छी हेल्थ का कोई चीज मतलब कंपैरिजन शायद नहीं हो सकता है। आप सबने नाम सुना होगा राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला जी, जिनकी आज से करीब 3 साल पहले डेथ हुई, वो सबसे बड़े शेयर मार्केट के ब्रोकर थे, सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनका। आपको पता है उन्होंने क्या कहा अपने मरने से कुछ दिन पहले? उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने जीवन में सारे इन्वेस्टमेंट सही किए, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट में नहीं सही कर पाया। वो किसके ऊपर नहीं कर पाया? अपनी सेहत के ऊपर। अपनी सेहत के ऊपर वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए दोस्तों। तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी का भी कहीं ना कहीं लॉस होता है जब हम स्वस्थ नहीं होते हैं। तो ये रीजन है कि आज क्यों हम लोगों को अगर स्वस्थ रहना है तो गुड हैबिट्स तो लाना ही होगा, जिसमें कोई असुविधा नहीं है। हम हमेशा बात करते हैं कि न्यूट्राइट ही नहीं, आप EARN जो हमारा अर्न प्रिंसिपल है, हम सब लोग जानते हैं ना, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट, न्यूट्रिशन, उन चारों चीजों पे ध्यान दीजिए। और जब न्यूट्रिशन की बात होती है तो हैंड पिक चॉइस कौन सा है? जो ब्रांड लीडर है, जो ग्लोबली नंबर 1 ब्रांड है, एंड दैट इज न्यूट्राइट दोस्तों। अब एक चीज आएगी सवाल आपके सामने, सर समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया कि सर आज हमें सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए, बट अगला सवाल क्या आएगा? अच्छा सर सप्लीमेंट तो ले लूंगा, बट न्यूट्राइट क्यों लूं? न्यूट्राइट में ऐसी क्या खास बात है कि हमारे लिए यही चॉइस का ब्रांड होना चाहिए, जबकि मार्केट में तो कई सारे और ब्रांड्स आते हैं? ये भी क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले सप्लीमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ, देखिए सप्लीमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये चित्र बड़ा, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर हम घर में कोई छोटा सा पौधा ले आए, उस छोटे से प्लांट को, पौधे को अगर धूप में रख दिया जाए, प्रॉपर उसको पानी दे दिया जाए, तो क्या होगा? वो धीरे 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 बढ़ेगा। बट अगर इसी पौधे को पानी और धूप के अलावा, पानी और धूप के अलावा कुछ अच्छी ऑर्गेनिक खाद दे दी जाए, तो क्या होगा? तो ये सिर्फ बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि ये अच्छे से बढ़ेगा, पहले से ज्यादा खिलेगा, इसमें फूल और फल भी पहले से कहीं ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक सिंपल से शब्दों में, जो नेचुरल मैन्योर या जो ऑर्गेनिक खाद एक प्लांट के लिए काम करती है, वैसे ही सप्लीमेंट हमारे शरीर के लिए काम करता है। अब चॉइस का विषय एक ही है कि हम सिर्फ बढ़ना चाहते हैं या हम खिलना चाहते हैं, हम सिर्फ जीना चाहते हैं या हम सही से जीना चाहते हैं। जिनको इस सवाल का आंसर है यस, सप्लीमेंट दोस्तों उनके लिए। कि हम सिर्फ जीना चाहते हैं, रेंग रेंग के आगे बढ़ना चाहते हैं, या हम हरे भरे खिलना चाहते हैं जैसा ये प्लांट आपके सामने है। और वही काम न्यूट्रिशन गैप को पूरा करके सप्लीमेंट किसके लिए करता है? हमारे शरीर के लिए करता है दोस्तों। और सप्लीमेंट क्यों जरूरी है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, खाने पीने की आदतें चेंज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर जितना न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी होनी चाहिए, उस खेती करने के तरीकों वजह से ना उतनी है, और ना ही हम उतना सामान खा पा रहे हैं। तो ना क्वालिटी है ना क्वांटिटी। सो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कॉम्प्रोमाइज हो चुके। और न्यूट्राइट क्यों हमारे लिए प्रेफर्ड वेज है? सबसे बड़ी चीज, बहुत सारी खूबियां हैं। राइट सीड, देखिए आपने सुना होगा ना कि सर सही बीज डालेंगे तो तभी सही फल निकलेगा, राइट? तो हमारे यहाँ जितने भी बीज हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस में यूज किए जाते हैं,
वो राइट सीड यूज किया जाता है, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड। दूसरा राइट स्पीसीज। आपने सुना होगा ना कि कई तरीके की तुलसी आती हैं, कई तरीके के पौधे अलग अलग किस्म के आते हैं, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी। आगे मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूंगा कि राइट स्पीसीज का क्या फायदा होता है। राइट एक्सट्रैक्शन, इसका क्या मतलब है? राइट एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि हम पौधे को बिल्कुल उस जगह से तोड़ते हैं जिस जगह उसमें न्यूट्रिएंट या ऑर्गेनिक जो मेन तत्व है जो कि हमें न्यूट्रिएंट देगा वो सही मात्रा में पाया जाता है, सही समय पे तोड़ा जाता है। बल्कि मैं आपको, आप में से सबने एसिरोला चेरी का नाम कई हमारे प्रोडक्ट में सुना होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो एसिरोला चेरी न्यूट्राइक ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर होती है, उस एसिरोला चेरी को जब वो बिल्कुल पक जाती है तब नहीं तोड़ा जाता है, उसको पकने से एक स्टेज पहले तोड़ा जाता है। क्यों तोड़ा जाता है? क्योंकि जब वो पक जाएगी, तुलना में जब उसको एक स्टेज पहले तोड़ा जाएगा तो उस समय जब वो थोड़ी सी कच्ची है, उसके अंदर जो नेचुरल एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो ज्यादा अच्छी मात्रा में पाया जाता है एज कंपेयर टू जब वो पक जाए। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है। राइट फॉर्म। हम सब जानते हैं कि न्यूट्राइट की जो सबसे बड़ी खूबी है हमारे फार्म्स, राइट। इस फार्म के बारे में अगर बात करनी हो तो शायद और 1 घंटा लगेगा, बट मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या क्या चीजों का प्रयोग किया जाता है। आप जानते ना कि जैसे जो नेचुरल मैन्योर्स होती हैं, कि हमारी मिट्टी के अंदर खासकर जो खनिज, जो मिनरल्स हों, वो सही मात्रा में पाए जाए। क्योंकि अगर मिट्टी में मिनरल्स अच्छे होंगे तो उस मिट्टी में जो पैदा होगा उसके अंदर भी मिनरल्स अच्छे होंगे। ये बात हम सब समझते हैं इस चीज को। उस मिनरल्स की क्वांटिटी को अच्छा रखने के लिए और हमारे कई फार्म है ना, यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं, उस राख को प्रयोग किया जाता है मिट्टी में जिससे कि नेचुरल उसमें जो मिनरल की मात्रा है वो अच्छी हो सके। आपने सुना होगा कि जैसे कोई जब पौधा बड़ा हो रहा होता है तो वहां पे कई सारे कीट लगते हैं, और कीट को लगने क्या करते हैं, उस पर स्प्रे किया जाता है। हमारे ऑर्गेनिक फार्मर्स में किसी भी तरीके के इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया जाता है, बल्कि एक कॉन्सेप्ट वहां पे एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है गुड बग्स ईट द बैड बग्स। गुड बग्स बीट ईट द बैड बग्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम जानबूझ के अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के आसपास कुछ ऐसे कीड़े मकोड़ों को पैदा करते हैं, उनको 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 ब्रीड कराते हैं, जो कीड़े पौधों को तो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बट वो कीड़े उन कीड़ों को खा जाते हैं जो कि पौधों को, पेड़ पत्तियों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट नोन एज गुड बग ईट दैट बग, जिससे हम किस चीज से बच जाते हैं, किसी भी तरीके की जो इम्प्योरिटी या जो इंसेक्टिसाइड है उसको मिलाने से। इजिप्शियन अर्थवर्म, हमने इसको सुना है कई बार, जो इजिप्ट में मिलने वाले खास तरीके के केचुए होते हैं, उनको यूज किया जाता है मिट्टी की नेचुरल मेन्योरनेस को, पानी अंदर तक जाए, उसकी और फर्टिलिटी बढ़ सके, उसके लिए। पता है क्यों? इजिप्शियन अर्थवर्म को, इजिप्शियन अर्थवर्म एक खास तरीके का अर्थवर्म है जो अपने शरीर की वजन की तुलना से 2 से 3 गुना ज्यादा मिट्टी खा सकता है। शरीर के वजन से 2 से 3 गुना ज्यादा मिट्टी खा सकता है। तो सोचिए जितनी मात्रा में मिट्टी खाएगा, जब उसका नेचुरल वेस्ट जो जो प्रोड्यूस वो करेगा, उसकी मात्रा भी ज्यादा होगी और वो एक नेचुरल खाद के तरीके से काम करता है। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है। राइट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, राइट क्वालिटी, राइट रुक जा रुक जा प्रोसेसिंग, रुक जा रुक जा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम वहां पे प्रयोग करते हैं। नॉन जीएमओ सीड्स, जैसे कि मैंने बीज की आपसे बात करी, जो बीज हम यूज करते हैं न्यूट्राइट की खेती में, वो नॉन जीएमओ यानी कि नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को हम यूज करते हैं। आज के डेट में पता है क्या दोस्तों, जो बीज यूज किए जाते हैं किसानों में, और आपको भी आसपास भी दुकानें होंगी जहां पे जो बीज है वो भी आर्टिफिशियल है, उसको भी इस तरीके का बनाया जा रहा है जिससे कि पौधा जल्दी तैयार हो सके। एक समय होता था जब हम ये जानते थे कि ये जो पौधा है साल में 2 ही बार तैयार होगा, एक खेत में 2 ही बार हो सकता है साल में। आज वही क्रॉप किसान 3 बार पैदा कर रहा होता है। मानते हैं इस चीज को? वो चाहे शिकोहाबाद के आलू हो या या कोई भी चीज हो, ठीक है। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स के बारे में मैंने बात किया, तो हमारे पास ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हैं, इंडिया में भी सर्टिफिकेशंस हैं। अब मैं जो राइट स्पीसीज की आपसे बात कर रहा था, देखिए एग्जाम्पल है तुलसी का।
जैसे रामा तुलसी होती है, श्यामा तुलसी होती है, तो हम जो तुलसी यूज करते हैं वो उसको डीएनए फिंगरप्रिंट एक टेक्नोलॉजी होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये पता लगाया जाता है कि पौधे की किस प्रजाति के अंदर हमको वो चीज मिलेगी जिसको हम न्यूट्रिएंट के तौर पे अपने सप्लीमेंट में प्रयोग करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं तुलसी की बात करूं तो तुलसी के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो होता है आर्सोलिक एसिड, और वो आर्सोलिक एसिड किस तुलसी में पाया जाएगा उसको हम डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से पहले करते हैं, और उस तुलसी का हम अपनी जो चीजें उसके अंदर प्रयोग करते हैं। अब जैसे ये है अश्वगंधा का एरियल पार्ट, हमें पता है कि अश्वगंधा के एरियल पार्ट में कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ उसके रूट्स में होती हैं सारी चीजें। तो इन चीजों को भी टेस्ट किया जाता है कि राइट एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, कि पौधे के कौन से पार्ट में एक्टिव इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा होगा, हम उसको यूज करते हैं, ना कि पूरे पौधे को। अगर आप तुलसी के एग्जाम्पल की जैसे मैंने बात करी कि जो उर्सोलिक एसिड होता है 2% उर्सोलिक एसिड, जो कि 100 सूखी तुलसियों के पत्तियों के बराबर होता है। तो वी आर वेरी माइंडफुल कि जो चीज हम आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में सप्लीमेंट के तौर पे आपको दे रहे हैं, उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए वो आपको उतनी मात्रा में मिले जो कि बॉडी को वो ऑप्टिमल बेनिफिट दे पाए, जिसके लिए या जिस कारण से हम उस पौधे को प्रयोग कर रहे थे। और चूंकि ये सारी चीजें सर्टिफाइड हैं, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 90 सालों का एक्सपीरियंस। अगर न्यूट्रलाइट के बारे में कोई भी ये बात करे तो आज मैं ये कह सकता हूं प्राउडली कि ये लेगेसी है हमारी। 90 सालों से ज्यादा एक्सपीरियंस है दुनिया को। अगर ये कॉन्सेप्ट किसी ने सिखाया तो न्यूट्रलाइट ने। और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। आज मैं आपसे बहुत सारे तो प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा, बट एटलीस्ट मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स एक टच बेस जरूर कराऊंगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है सेहत के हिसाब से भी और बिजनेस के हिसाब से। तो सेहत के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और बिजनेस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम तो फाइनेंशियल गोल गोल और हेल्थ गोल दोनों की बात करते हैं ना। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट कौन सा है? प्रोटीन। अभी आपको एक आंकड़ा याद होगा, आंकड़ा ये याद होगा कि 10 में से 8 हिंदुस्तानियों को आज प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। 50% से ज्यादा को तो पता ही नहीं कि उनकी बॉडी को चाहिए कितना। हमारी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए? 1 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये मात्रा 1.2 से 1.5 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट तक भी जा सकती है आपकी। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों हमें प्रोटीन को आज अलग से लेने की जरूरत है? क्या भगवान ने हमें दूध, दही, अंडे, प्रोटीन नहीं दिया है? दिया है। बट हम कितने अंडे एक दिन में खा सकते हैं? अगर एक अंडे में 4 से 5 ग्राम प्रोटीन है, और मान लीजिए मुझे 70 ग्राम भी प्रोटीन एक दिन में चाहिए, तो कितने लोग हैं जो 10 से 12 अंडे खाते हैं? अगर आपके जैसे हम वो लेग्यूम, ये जो लेंटिल्स होते हैं ना, जैसे छोले हो गया, राजमा हो गया, वेजिटेरियन सोर्सेज में सोयाबीन हो गया, इसमें भी ठीक ठाक क्वांटिटी मानी जाती है कि प्रोटीन की है। बट अगेन वहां पे दो सवाल है, सवाल क्वालिटी का भी है और सवाल क्वांटिटी का भी है। छोले भटूरे हम सबको पसंद होंगे, शायद मुझे भी पसंद है, कभी कभी खा लेता हूँ, और छोले में माना जाता है कि ठीक ठाक प्रोटीन होता है। बट आपको पता है कितना होता है? 100 ग्राम अगर कच्चे छोले लिए जाएं तो उसके अंदर 22 से 23 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। पता है अमूमन हम लोग जो एक कटोरी में छोला खाते हैं भिगोने के बाद, वो कितना होता होगा? 25 से 30 ग्राम। इसका मतलब है कि अगर आपको 22 से 23 ग्राम भी लेना है तो कम से कम 4 कटोरी या 100 ग्राम कच्चा भिगो हुआ या उबला हुआ आपको छोला खाना पड़ेगा। क्या ये संभव है? नहीं है। तो इसीलिए जब सप्लीमेंट की बात होती है तो यहाँ पे ईट हार्ड ईट स्मार्ट कॉन्सेप्ट हमारे पुराने लीडर्स को बड़ा पता याद होगा आज भी। ईट हार्ड ईट स्मार्ट, तो ईट स्मार्ट ये ऑप्शंस हैं जहां पे आपको इसके एक चम्मच के अंदर 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जिसका पीडिकास स्कोर 1 है। 80% मतलब 98% तक बॉडी इसको डाइजेस्ट कर लेती है। 100% वीगन है ये। 3 सोर्सेज है इसके अंदर, सोया है, पी है, व्हीट है, मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर मिली हुई हैं। कोई भी इसको अगर इसकी एज ग्रुप की हम बात करें तो आप अब 3 से 4 चम्मच एज पर रिक्वायरमेंट आप इसको ले सकते हैं। 5 से 12 कोई भी मतलब 5 साल से ऊपर कोई भी इसको ले सकता है। क्वांटिटी आप निर्धारित कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपकी नीड क्या है और आप बाकी सोर्सेज से कितना प्रोटीन ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, सेहत के हिसाब से भी और बिजनेस के हिसाब से भी। देखिए मैं तो क्योंकि 9-10 साल बिजनेस डेवलपमेंट में रहा हूं, तो मेरा तो हमेशा जब मैं प्रोडक्ट की भी बात करता हूं तो उसको भी मैं
ये कनेक्ट करता हूँ कि ये हमारे एबीओ लीडर के गोल के साथ कैसे कनेक्ट होगा। आप सोचिए कि अगर हम प्रोटीन के 5 से 6 ग्राहक परिवारों को भी अपना कस्टमर बना लें तो 200 से 300 पीवी आपके दोस्तों कहीं नहीं गए महीने। बशर्ते मेरी एक लाइन को याद रखिएगा, सही प्रोडक्ट सही जानकारी के साथ सही कस्टमर को दिया जाए और एक रेगुलर फॉलोअप और रिलेशन उनके साथ होंगे तो दोस्तों सब कुछ संभव है। अगला प्रोडक्ट, अगेन गट हेल्थ वालों का फेवरेट, न्यूट्रालाइट फाइबर सॉल्व, मतलब जिसको कहते हैं ना कि जैसे ललित सर बात कर रहे थे वो निरोगी काया की, तो उस निरोगी काया में सबसे बड़ा जो रास्ता होके जाता है कहाँ जाता है, पेट से होके जाता है, डाइजेस्टिव हेल्थ से होके जाता है। और डाइजेशन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, फाइबर है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, हम संतरा तो खा रहे हैं बट उसका वो सफेद रेशा है उसको निकाल दे रहे हैं, आटे को पूरा छान दिया गया है, सब्जियों के छिलकों को हम उतार देते हैं। तो फाइबर नेचुरली हमको बॉडी से नहीं मिल पा रहा है, उसको रिस्टोर करने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए वी हैव ए सॉल्युबल फाइबर, जो कि एक सर्विंग आपको लगभग 3.7 ग्राम सॉल्युबल फाइबर देती है। इसके अंदर चिकोरी रोड, माइटोडेक्स्ट्रिन, इनुलिन, ये 3 बहुत नेचुरल फाइबर के सोर्सेज हैं, जिसको आप एक 200 से 300 ml पानी में मिला के आप ले सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। देन न्यूट्रालाइट डेली, आई मीन वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट, मैं बोलूंगा वन ऑफ द फेवरेट एंड पॉपुलर प्रोडक्ट। कई बार हमको लोग कहते हैं ना कि आपको मिलते हैं सर कोई एक प्रोडक्ट बता दो जिसमें बहुत कुछ हो। तो आई थिंक ऐसे कस्टमर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस है जिसके अंदर आपको सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट सही मात्रा में मिल जाएंगे वो है डेली प्लस। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि इसके अंदर जो 24 मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स मौजूद है ना, उसमें से 21 की जो मात्रा है वो उतनी है जो कि 100% आरडीए के हिसाब से, यानी जो आरडीए के हिसाब से आपके शरीर को पूरे दिन चलाने के लिए चाहिए, उसकी 100% इंग्रीडियंट आपको सिर्फ एक न्यूट्रालाइट डेली प्लस की टैबलेट से मिल जाते हैं। आज आपको पता है, मैं एक जगह पढ़ रहा था, मैं न्यूट्रालाइट डेली प्लस के कंटेंट को देखिएगा तो इसमें शायद 150 मिलीग्राम के आसपास कैल्शियम है। और लोग मुझसे जब पूछते हैं कि सर न्यूट्रालाइट डेली प्लस की टैबलेट इतनी महंगी क्यों है सर, ये थोड़ी कम होनी चाहिए, तो मैं इनको एक ही सवाल पूछता हूँ कि सर इसके अंदर कितना कैल्शियम है, तो वो कहेंगे सर 150 मिलीग्राम। आपको पता है 150 ग्राम कैल्शियम लेने के लिए आज एक अच्छा दूध, जब आप 200 ml लेंगे ना, मैं फिर से कह रहा हूं अच्छा दूध 200 ml लेंगे तब जाके आपको 150 से 200 ग्राम कैल्शियम मिलता है। अब मुझे वैसे एग्जैक्ट नहीं पता है बट 200 ml दूध का कितनी कॉस्ट होगी थोड़ा आप बता दीजिए मुझे लगता है 70 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करें तो सर 14 रुपए तो बन गए। ठीक है, इसकी एक गोली प्रॉपर एक सर्विंग आयरन की है, आप आई थिंक 18-19 ग्राम आयरन है। आपको पता है जब आप 250 से 300 ग्राम पालक की एक सर्विंग लेते हैं तो उसके अंदर 6 से 7 मिलीग्राम आयरन आपको मिलता है, यानी आपको 3 सर्विंग पालक की लेनी पड़ेगी। तो अब आप खुद जोड़ लीजिए कि न्यूट्रालाइट डेली सस्ता हुआ या महंगा हुआ। ये बात सिर्फ समझने की है कि जिस चीज को हम इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए दोस्तों। और पर्पस क्या है, सारी चीजों के अभाव में जो आज हमने आज कॉन्सेप्ट की बात करी, क्या हमारे पास ऐसी कोई स्मार्ट चॉइस है जो पूरे दिन आरडी के हिसाब से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए वो शरीर को दे सके? तो आंसर इज न्यूट्रालाइट डेली प्लस, जिसके अंदर एल्डरबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एसिडोला का पाउडर है जो कि आपको इम्यूनिटी देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, गोटुकुला है जो कि एक नया इसमें एडिशन हुआ था जो कि स्ट्रेस से आपको दूर रखता है और हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए बड़ा अच्छा होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की रेंज है इसके अंदर, स्किन और हेयर के लिए इसके अंदर विटामिन ई और बायोटिन भी मौजूद है। तो एक हर फन वाला प्रोडक्ट है न्यूट्रालाइट डेली प्लस, जिसको दिन में एक बार कोई भी ले सकता है। देन सैल्मन ओमेगा 3, हम बहुत बात कर चुके हैं सैल्मन का एग्जाम्पल। भगवान ने ये कहा था कि भाई ओमेगा 3 ओमेगा 6 को खाइए मगर एक अनुपात में खाइए, और वो अनुपात भगवान ने क्या बोला था, 1:5 से 10। बट हम इतना ज्यादा स्वाद की तरफ झुक गए, इतना ज्यादा स्वादिष्ट भोजन लेने लगे, इतना ज्यादा ओमेगा 6 ले लिए कि आज जो सच है वो पता है क्या है, हिंदुस्तान के अंदर खासकर शहरों में जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशियो है वो बढ़ के पता कहां पहुंच चुका है, 1:30 से 70। कई लोगों के केस में 100 भी हो जाता है ये। अब इसके दो ही रास्ते हैं, या तो हम ओमेगा को बढ़ा दें या ओमेगा 6 को कम कर दें। बैलेंस रास्ता पता है क्या होना चाहिए, ओमेगा 3 को भी बढ़ाइए, साथ में ओमेगा 6 को भी अपनी डाइट को मॉडिफाई करके कम करिए, बाहर के खानों से बचिए, सैचुरेटेड फैट से बचिए। और ये ओमेगा 3 मार्केट के ओमेगा 3 से क्यों सबसे बेहतर है, बिकॉज इसके अंदर बेस्ट सोर्स है
ओमेगा का, जो कि ठंडे समुद्री पानी की मछली होती है। इसके अंदर सैल्मन, साथ में एंकोवी, सार्डिनस है। क्योंकि अगर एक से ज्यादा तरीके की मछलियों को प्रयोग किया जाता है तो रिसर्च ये कहती है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है ओमेगा 3 का बॉडी में, वो पहले से कहीं गुना बेहतर होता है। और जो सैल्मन है ना दोस्तों, वो सिर्फ आपके दिल के लिए, आपके फैट के लिए नहीं अच्छा है। ये आपके सर्कुलेटरी हेड के अलावा आपके ब्रेन के लिए, आपके विजन के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके ज्वाइंट्स के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपके बालों के लिए, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि न्यूट्रीलाइट डेली और सैल्मन को आप शरीर पे कहीं छू लीजिए ना, उस जगह के लिए न्यूट्रीलाइट डेली और सैल्मन ओमेगा का प्रयोग है। एज सिंपल एज दैट। देन ग्लूकोजामीन। तो बहुत आज हमने घुटनों के एग्जाम्पल की बात करी, बाबूजी का मैंने आपको आंसर कर दिया। देखिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। ग्लूकोजामिन एचसीएल बोसफिलिया के साथ आता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो हमारे वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं, खासकर जिसको ऑस्टियो जॉइंट्स बोला जाता है, घुटनों की अगर हम बात करें, उसकी कार्टिलेज जो होती है वो रिमूव होती आती है, जो डिप्लीट होने लगती है लेयर, उसको रीजनरेट करने में इसका रोल होता है। ग्लूकोजामिन विद बोसफिलिया का होता है। तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि ज्वाइंट मोबिलिटी के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रिवेंशन के लिए हम अपने कस्टमर्स को प्रयोग में लेके आ सकते हैं। देन वी हैव कैलमेट डी प्लस। बहुत जबरदस्त और बहुत जरूरी प्रोडक्ट। बिकॉज कैल्शियम का प्रयोग ना केवल हड्डियों के लिए जरूरी है, हो सकता है आपको पता है, आई एम श्योर पता होगा, कैल्शियम हमारे हार्ट के फंक्शन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, जो सिकुड़ता है, उसकी जो मसल्स को ताकत मिलती है, उसमें कैल्शियम का बड़ा रोल होता है। तो कैल्शियम ओवरऑल तो बोन के लिए, स्केलेटल सिस्टम के लिए अच्छा है ही है। और क्यों नहीं ले पा रहे हम दोस्तों? अगेन फूड चॉइसेस हैं, अब सबके अपने लिमिटेशन हैं। हम दूध पी भी लेंगे तो उसमें फैट आ जाएगा, हम दूध उतना पी नहीं पाएंगे। और आज आपको पता है 60% लगभग भारतीय ऐसे हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध जिनको हजम नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ा सच है। तो एक स्मार्ट सोर्स क्या हो सकता है कैल्शियम के लिए? वी हैव कैलमेट डी प्लस विथ K2। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हमने लीवर जो होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, वन ऑफ द फेवरेट, मिल्क थिसिल, राइट, डेंडेलियन एक्सट्रैक्ट के साथ, जिसमें टर्मरिक होता है, रेंज ऑफ बी वाइटामिन हैं। क्योंकि जो लीवर की प्रोसेसिंग के, लीवर को हेल्दी रखने में इसका बहुत जबरदस्त रोल है। सो वी हैव सो मेनी प्रोडक्ट दोस्तों। देखिए आज मैं फिर से बोलूंगा, आज मौका वो नहीं है कि हम एक एक प्रोडक्ट को बहुत बात करें, बट आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मैं आपको एक सरल से शब्दों में ये समझा सकूं कि आज ऐसा क्या बदलाव हमारे आसपास हो गए जिससे सप्लीमेंट की लेने की जरूरत पड़ गई। दूसरा, सप्लीमेंट क्यों जरूरी है। तीसरा, न्यूट्राइट के अंदर वो ऐसी छोटी छोटी कौन सी बातें हैं, बारीकियां, जिसको हम अपने कस्टमर के सामने रख के एटलीस्ट उन क्वेरीज को एड्रेस कर सके कि सर सप्लीमेंट बट यही वाला क्यों चाहिए। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे टॉप प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्राइट में, डेली, सैल्मन, प्रोटीन, ग्लूकोजामिन, कैल्शियम, तो उनकी एक हमने आपको एक ब्रीफ में मैं बोलूंगा जानकारी दी। तो अगली बार जब हम मिलेंगे, हम कुछ और टॉपिक आपके सामने रखेंगे, और मैं आपको